हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टसेगर के एक और लैब को देख रहे होंगे। इफ़ यू डोंट नो कि पोर्टसेगर एक्चुअल में होता क्या है, तो तुम ये लिंक अपने सर्च बार में पेस्ट करोगे और तुम्हें कुछ ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी और यहाँ से तुम लॉगिन कर लेना। उसके बाद हम एकेडमी सेक्शन में चलेंगे। एकेडमी में चलने के बाद हम ऑल कंटेंट से ऑल टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। अभी हम ऑथेंटिकेशन की लैब सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ यू वांट, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड लैब्स भी हैं, आप पढ़िए और लैब्स को सॉल्व करिए। बट हम अभी ऑथेंटिकेशन पे हैं, तो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारी तुम्हारे पास थ्योरी और प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे। बट हम सिर्फ लैब्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो व्यू ऑल ऑथेंटिकेशन लैब्स पे क्लिक करना, तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारी लैब्स आ जाएंगे, जिसमें कि हमने ऊपर की सारी लैब सॉल्व कर ली हैं एक्सेप्ट दीज टू। इससे पहले हमने पासवर्ड ब्रूट फोर्स वाया पासवर्ड चेंज ये कैसे सॉल्व किया इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन वॉच इट। बट इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ब्रोकन ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन मल्टीपल क्रेडेंशियल्स पर रिक्वेस्ट, इस लैब को। तो इस पर तुम क्लिक करोगे और क्लिक करते ही तुम्हें इस लैब का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा एंड विल स्टार्ट रीडिंग द टाइटल इन द डिस्क्रिप्शन और देखते हैं कि ये लैब हमसे क्या कह रही है एंड हाउ विल गोना अप्रोच दिस। द लैब इज ब्रोकन ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन मल्टीपल क्रेडेंशियल्स पर रिक्वेस्ट। अगर हम इस लाइन से कुछ समझ पा रहे हैं तो वो ये है कि जो ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन है वो ब्रोकन है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मल्टीपल क्रेडेंशियल्स पर रिक्वेस्ट मतलब एक रिक्वेस्ट में हम मल्टीपल क्रेडेंशियल्स को भेज सकते हैं। इससे हमें ये अभी समझ आया है। दिस लैब इज वल्नरेबल ड्यू टू अ लॉजिक फ्लॉ इन इट्स ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन। जो ब्रूट फोर्स का इन्होंने प्रोटेक्शन लगा रखा है इस वेबसाइट पे, ब्रूट फोर्स तो हम कर सकते हैं बट उसमें एक प्रोटेक्शन लगाया हुआ है और उसी प्रोटेक्शन में कोई तो फ्लॉ है जिसे हमें एक्सप्लॉइट करना है। तो हम अभी लैब को ओपन कर लेते हैं। टू सॉल्व द लैब ब्रूट फोर्स कैडलॉस पासवर्ड एंड एक्सेस इज अकाउंट पेज। हमें लैब को सॉल्व करने के लिए जो कैडलॉस विक्टिम यूजर नेम है उसका पासवर्ड हमें पता करना है और उसी पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पासवर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं जिनको यूज करके हमें ब्रूट फोर्सिंग करनी है। अब ये लैब हमारी खुल चुकी है। लैब खुल चुकी है तो हम अपने बर्ब सूट को भी ओपन कर लेते हैं एंड यूल गो टू प्रॉक्सी एंड HTTP हिस्ट्री। ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्रोमियम ब्राउज़र है फॉर बर्ब सूट। अगर तुम्हें ये क्रोमियम ब्राउज़र ओपन करना है सो गो टू इंटरसेप्ट एंड ओपन ब्राउज़र यहाँ से कर सकते हो या फिर यहाँ से कर सकते हो। HTTP हिस्ट्री इस क्रोमियम ब्राउज़र का बेनिफिट ये है कि जितने भी रिक्वेस्ट यहाँ पर चलती हैं, जितना भी पेज हम लोड करते हैं वो सारा यहाँ पर हमें शो हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट हो चुकी हैं, हम इसको अभी क्लियर कर देते हैं। राइट क्लिक करना एंड क्लियर हिस्ट्री। यस, जैसे तुमने क्लियर किया और अब हम सारी रिक्वेस्ट को यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और हम चलते हैं अब अपने माई अकाउंट पेज पे। हम माई अकाउंट पे गए। सो देखो यहाँ पर माई अकाउंट का पेज आ चुका है। सो द यूज़र नेम इज़ कैडलॉस और हमें पासवर्ड पता नहीं, सो 1 2 3 4 डाल देते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट बिहेव कर रही है। सो वी गॉट इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अब हम इस रिक्वेस्ट को देखते हैं कि किस तरीके से इस रिक्वेस्ट में यूज़र नेम पासवर्ड जा रहा है। इसको हम सेंड कर देते हैं रिपीटर में एंड ओके। सो दिस इज़ अ पोस्ट लॉगिन रिक्वेस्ट। पोस्ट का मतलब होता है जब हम कुछ इनपुट डालते हैं और वो वेबसाइट प्रोसेस करती है। गेट का मतलब कि वो कुछ तो हमसे इनपुट लेना चाह रही है एंड आफ्टर इनपुट देयर इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो जेसॉन फॉर्मेट में जा रहा है। जेसॉन ये एक फॉर्मेट होता है, डबल कोट यूज़र नेम कॉलन डबल कोट पासवर्ड। सो दिस इज़ द पासवर्ड 1 2 3 4। बट अगर हम कोई और पासवर्ड यूज़ करके देखें 1 2 3 4 5 6 और हम इसको सेंड करें, सो वी गॉट क्या इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। तो हमारी ब्रूट फोर्सिंग अप्रोच क्या करती है, हम कुछ इस तरीके से ही अप्रोच करते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं और यहाँ से पेलोड्स में हम क्या करेंगे, पेलोड्स में हम अपने सारे पासवर्ड्स को कॉपी करेंगे। सारे पासवर्ड्स को हम कॉपी करेंगे एंड विल कॉपी ऑल द पासवर्ड्स फ्रॉम हियर एंड पेस्ट कर देंगे। और हमारा वही नाइव अप्रोच क्या होगा कि हम स्टार्ट अटैक कर देंगे। स्टार्ट अटैक करने पे जो भी यूज़र नेम जो भी पासवर्ड यहाँ पर सही होगा उसकी रिक्वेस्ट हमें अलग से दिख जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट अलग सी है, नहीं कोई तो ऐसा नहीं है। लेंथ सबका लेंथ इस पासवर्ड का डिफरेंट है, इस पासवर्ड का लेंथ डिफरेंट है। तो क्या हमारे पास दिस इज़ द पासवर्ड ऑफ कैडलॉस, चेक कर लेते हैं। आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट ट्राइड दिस। और अगर हम कैडलॉस करते हैं PASSWORD एंड लॉगिन करते हैं, यू मेड टू मेनी लॉगिन अटेम्प्ट्स प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ,
कि हमने बहुत सारे रिक्वेस्ट को इंट्रूडर से भेजा, तो इसीलिए वो कह रहा है कि तुमने बहुत सारी बार ट्राई कर लिया है और अब तुम ट्राई नहीं कर पाओगे, बहुत हुआ तुम्हारा, ठीक है, 1 मिनट बाद ही तुम ट्राई करना। सो हम इसको डिस्कार्ड करते हैं और 1 मिनट के लिए हम एक डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ पर रिपीटर में पहुंचे, तुमने देखा कि ये है पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, बट क्या हम इसमें एक से ज्यादा पासवर्ड्स डाल सकते हैं? सपोज हमने कॉमा लगाया और हमने क्या किया, एक और पासवर्ड सेंड कर दिया टेस्ट नाम से, तीसरा पासवर्ड सेंड कर दिया हमने टेस्ट 1 नाम से, चौथा पासवर्ड सेंड कर दिया हमने, सपोज कैरलॉस का पासवर्ड जनरली MONTOYA होता है, ठीक है, ये हमने सेंड कर दिया। इसको थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट जिसको हम जेसॉन कहते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का हम ब्रैकेट लगाएंगे एंड आफ्टर दिस हम इस तरीके का ब्रैकेट लगाएंगे। ये क्या कर रहे हैं कि पासवर्ड एक हमने वेरिएबल टाइप का डाल दिया जो कि यहाँ पर हमारा पासवर्ड आएगा, और ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। पहली स्ट्रिंग ये हो गई, दूसरी स्ट्रिंग ये हो गई, तीसरी स्ट्रिंग ये हो गई, चौथी स्ट्रिंग ये हो गई। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पासवर्ड की फील्ड में 4 पासवर्ड एक साथ भेज रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भाई कैरलॉस के साथ जो भी पासवर्ड सही लगे तुम एंटर करो और लॉगिन कर दो। तो हम सेंड करके देखते हैं, अगर 1 मिनट हो गया होगा तो ये काम करेगा, अदरवाइज हम वेट कर लेंगे थोड़ा और। तो हम सेंड करते हैं एंड विल सी कि किस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स आता है। ओके, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। चलो, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड आ गया, इसका मतलब 1 मिनट ओवर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है कि हम इतने सारे पासवर्ड्स एक साथ भेज सकते हैं। चलो, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पासवर्ड्स की लिस्ट है इसको हम जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और हम इसी पासवर्ड में डाल देंगे, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। तो हम चैट जीपीटी पे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये पासवर्ड्स को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि ये पासवर्ड्स हमें जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दो, ठीक है। सो कन्वर्ट इट इनटू जेसॉन फॉर्मेट, ठीक है। हम प्रेस एंटर करेंगे और तुम यहाँ पर एंटर प्रेस करते ही देखोगे कि ये सारे पासवर्ड्स तुम्हें जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। सारे हम कन्वर्ट हो जाने देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे और उधर जाके सीधे सीधे पेस्ट कर देंगे और हमें कुछ नहीं करना है। और हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को, क्योंकि बहुत सारे पासवर्ड्स एक साथ ले रहा है तो ये क्या करेगा, कैरलॉस के साथ जो भी पासवर्ड मैच हो रहा होगा वो वहाँ पर इंटर होकर के लॉगिन हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ पासवर्ड्स को। यहाँ से तुम पासवर्ड्स कॉपी कर लेना एंड Ctrl+C एंड हम यहाँ पर आते हैं Ctrl+V कर देंगे। Ctrl+V करते ही तो तुम देखोगे यहाँ पर पहला पासवर्ड एंड कॉमा, दूसरा पासवर्ड एंड थर्ड पासवर्ड, बहुत सारे पासवर्ड्स आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर सेंड करते हैं, सेंड किया हमने और वी हैव 302 रिस्पॉन्स। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र इन ओरिजिनल सेशन कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र में चलेंगे। हम यहाँ पर इसको Ctrl+V करके एंटर करेंगे एंड लेट्स सी कि लॉगिन होता है कि नहीं। यस, सो वी आर इनटू कैरलॉस अकाउंट। हमें इसका माई अकाउंट एक्सेस करना है तो माई अकाउंट पे ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व दिस लैब। यहाँ पर क्या था, अगर तुम इस टाइटल को अभी भी ध्यान से समझ पा रहे हो कि ब्रूट फोर्सिंग तो हम कर पा रहे थे, बट अगर हम हर पासवर्ड को अलग अलग बार भेज रहे थे तो वो 1 मिनट के लिए हमें बाहर भेज रहा था। तो यही यहाँ पर कह रहा था कि वल्नरेबल ड्यू टू लॉजिक फ्लॉ इन इट्स ब्रूट फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जो भी ब्रूट फोर्स हम कर रहे थे बट वो उसी में कुछ प्रॉब्लम थी, हमने वही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि हम एक साथ बहुत सारे पासवर्ड भेज रहे हैं, वो भी जेसॉन फॉर्मेट में। तो इसने क्या किया कि जो भी पासवर्ड हमें सही लगा उसने वो पासवर्ड उठाया और हमें 302 रिक्वेस्ट भेज दी। हमें पता भी नहीं करने की जरूरत पड़ी कि कैरलॉस का पासवर्ड क्या है। So hopefully you'll get the idea and congratulations, you solved this lab. Thanks for watching. We'll meet up in the next video.